ऐसा क्या वजह पड़ा जिसको लेकर के जय भीम के संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह नौटियाल पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। और वो कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच करके आपको बता दूं कि मीडिया को बयान दिए। आज इस खबर पे बात करूंगा और बताऊंगा और खुद उस वीडियो को भी दिखाने का काम करूंगा जिसमें मनजीत सिंह नौटियाल, आपको बता दूं कि जो कल तक चंद्रशेखर आज़ाद रावण के साथ थे, फिर बिछड़ कर के वो अपना एक अलग संगठन बनाए भीम आर्मी जय भीम। और भीम आर्मी जय भीम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह नौटियाल आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट में बड़ी मांग किया है और किन मुद्दों को लेकर के ये भी बताऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं दलित टुडे। देखिए, आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट इस देश का सबसे बड़ा सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद कोई न्यायालय नहीं है। देश का कोई भी कोना का अगर न्याय नहीं मिल रहा है तो बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में आपको न्याय डेफिनेटली मिलेगा। और आपको बता दूं कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं भीम आर्मी जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह नौटियाल। और आपको बता दूं कि मनजीत सिंह नौटियाल पहले चंद्रशेखर आज़ाद रावण के साथ जो है मिलकर के भीम आर्मी की स्थापना कराए, काफ़ी लंबे समय से रहे साथ। उसके बाद कुछ मनमुटाव हुआ कि क्या कारण हुआ, वो छोड़ करके अपना भीम आर्मी जय भीम संगठन बना लिए। लेकिन अब वो सुप्रीम कोर्ट में जो है पहुंच चुके हैं। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच करके उन्होंने क्या बातें लिखा है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ट्वीट किए हैं और उसमें कहते हैं कि आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में महाबोधि महाविहार बोध गया का पक्ष रखने अपने अधिवक्ताओं और भंते बिनाचार्य जी के साथ पहुंचे। तस्वीरें भी साझा की हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तस्वीरें हैं पीछे बैकग्राउंड में, और तमाम जो वकील लोग हैं, एडवोकेट लोग हैं, अधिवक्ता लोग हैं वो हैं। और यहाँ पर आपको बता दूं कि मनजीत सिंह नौटियाल टाइगर जिसको कहा जाता है, मनजीत सिंह नौटियाल भी वहाँ पे पहुँच गए हैं और इन्होंने बहुत सारी बातों को कहने का काम किया है। आपको बता दूं कि लगातार मनजीत सिंह नौटियाल बिहार के बोध गया कहलाता था पहले, अब गया जी इसका नाम चेंज करके रख दिया गया है। तो उस गया जिला में महाबोधि महाविहार, आपको बता दूं कि महाबोधि महाविहार में आपको बता दूं कि जो उसका परिसर है, बोध गया मंदिर जो तथागत गौतम बुद्ध जी का मंदिर है, उस बोध गया मंदिर के परिसर में ब्राह्मण समाज के लोग, पंडित लोग मंदिर बना दिए हैं देवी देवताओं को। और उस मंदिर के परिसर में, उस बौद्ध विहार से ब्राह्मणों से मुक्ति पाने के लिए बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करने के लिए, बीटी एक्ट 1949 का मतलब है कि 1949 में बना बोध गया टेम्पल एक्ट, उसको निरस्त करने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से वहाँ पे लगातार धरना भी हुआ। लेकिन आपको बता दूं कि पाकिस्तान और इंडिया का जब वार शुरू हुआ, उस वार में उसको स्थगित कर दिया गया। लेकिन आज भी कानूनी जो प्रक्रिया की जो लड़ाई है, कानूनी प्रक्रिया चल रही है। और आपको बता दूं, इसको लेकर के भंते बिनाचार्य जी को जेल भी भेजा गया और वो जेल में जा कर के कई महीने जेल भी रहे। उनके लिए आंदोलन भी हुए, आवाज़ भी उठे। अभी हाल ही में पटना में बवाल हुआ था, आंदोलन रखा गया था। और अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और मनजीत सिंह नौटियाल इनमें काफ़ी समर्थन कर रहे हैं। मनजीत सिंह नौटियाल पटना भी आए थे सुप्रीम कोर्ट में, जो अपने अधिवक्ताओं के साथ, एडवोकेट के साथ, भंते बिनाचार्य जी के साथ पहुंचे अपना पक्ष रखने के लिए महाबोधि महाविहार के लिए। बाकी मनजीत सिंह नौटियाल जी क्या कहते हैं, जरा आप भी सुन लीजिए। आज हमारे बीच में है, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। मंजीत, किस तरह का मामला है, क्या पता चला है आज महाबोधि महाविहार को लेकर जो तारीख थी? देखिए, आज महाबोधि महाविहार को लेकर आज देश के सबसे बड़े मंदिर सर्वोच्च न्यायालय में आज सुनवाई होनी थी, जिसमें कि हमारे भंते बिनाचार्य जी भी आज हम लोगों के बीच में हमारे धर्मगुरु पहुंचे हैं। और ये लड़ाई संपूर्ण
संपूर्णता को बचाने के लिए है, ये लड़ाई बौद्ध धर्म को बचाने के लिए है, ये लड़ाई देश की राष्ट्रीय धरोहर जो बोध गया में कई सौ वर्षों पुरानी है उसको बचाने के लिए है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि जब आपके साथ में अन्याय हो, काशीराम साहब कहते थे कि आपकी सरकार हो या ना हो, एक लड़ाई आप रोड पर रखना, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि आप अपनी लड़ाई को न्यायालय में भी जरूर उपस्थित रखना। आज हम लोग देश के सबसे बड़े मंदिर माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज गुहार लगाने के लिए आए हैं, जो कि यहाँ पर ये केस लगभग 10-12 साल पुराना चल रहा है। आज सुनवाई होनी थी परंतु किसी कारण से वो नहीं हो पाई। तो ये जिस प्रकार से देश के और दुनिया के बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों के साथ में जो अन्याय हो रहा है, जो उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारे भंते विनयचार्य जी के ऊपर जो केसेस लगाए गए हैं, एक बार भी देश की सरकार ने ये नहीं सोचा कि देश और दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बौद्ध धर्म, उनके धर्म गुरुओं पर केस लगाकर उनको जेल में डाला जाता है। तो इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं हो सकता। लेकिन देश दुनिया में बौद्ध के मानने वाले लोग, संविधान को मानने वाले लोग, हम बड़ी मजबूती से भीम आर्मी जय भीम संगठन इस आंदोलन को पूरे देश के कोने कोने तक पहुंचा रहा है। हम इस लड़ाई को रोड पर लड़ने के लिए लगातार मजबूत कर रहे हैं। और मैं इस देश की बहुजन मीडिया से भी ये कहना चाहता हूं, क्योंकि जो राष्ट्रीय मीडिया है, जितने भी चैनल हैं, वो सारे सरकार के हाथों बिके हुए हैं। जब भी हमारा उत्पीड़न होता है, जब भी हमारे साथ में अन्याय होता है, काशीराम साहब भी कहते थे कि ये मीडिया हमारी मीडिया नहीं है, ये मीडिया बिकी हुई है, ये मीडिया आपकी बात को कभी नहीं उठाएगी, जब जब आपका उत्पीड़न होगा ये कभी नहीं दिखाएगी। इसलिए मैं बहुजन समाज की मीडिया से भी अपील करना चाहता हूं और आपका हृदय से धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कारवा, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अगर कोई मजबूत कर रहा है तो आप जैसे महानुभाव बहुजन मीडिया कर रही है। देश के अंदर जितने भी घटनाएं होती हैं, चाहे वो बौद्ध मंदिर का मामला हो, चाहे वो SC/ST का मामला हो, चाहे वो NRC का मामला हो, चाहे वो कोई भी मामला इस देश का एट्रोसिटी का मामला हो, तो जिस प्रकार से बहुजन मीडिया देश के लोकतंत्र में बड़ी मजबूती से हमारी आवाज को रखती है, हमारे आंदोलन को जनता के बीच तक पहुंचाती है, आपका जितना भी धन्यवाद किया जाए उतना ही कम है। लेकिन मैं बहुजन समाज के लोगों से भी भीम आर्मी जय भीम संगठन के माध्यम से और बौद्ध भिक्षुओं की ओर से कहना चाहता हूं कि ये मार्ग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का दिखाया हुआ मार्ग है, और ये मार्ग वो मार्ग है जिससे सामाजिक परिवर्तन हो सकता है, जिससे आप जातिगत भेदभाव से बाहर निकल सकते हैं, जो मार्ग समानता दर्शाता है, जो मार्ग किसी के साथ में अन्याय नहीं होने देता है। इसलिए जो देश की सरकार है, जो मनवादी ताकतें हैं, जो RSS और BJP की मीडिया है, और जो RSS और BJP की जो सरकार है, वो इस रास्ते को इसलिए रोकना चाहती है कि अगर देश बुद्ध के मार्ग पर चलेगा, अगर देश दुनिया में बुद्ध का प्रचार होगा तो समानता आएगी, सबके साथ में न्याय होगा, देश मुट्ठी भर लोगों के हाथों में नहीं रहेगा। इसलिए मैं देश के तमाम बुद्ध के मानने वाले लोगों से भी अपील करना चाहता हूं कि आप अगर सामाजिक परिवर्तन करना चाहते हैं, अगर आप देश के संतों, गुरुओं, महापुरुषों फूले साहब अम्बेडकर, काशीराम का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो आपको बुद्ध के मार्ग पर चलकर आपको इस कारवा को, इस आंदोलन को जन जन तक पहुंचाना होगा, क्योंकि यही वो मार्ग है जिसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अंतिम में, अपने अंतिम रूप में जाते जाते बड़े दुख के साथ में नागपुर में ये संदेश दिया था कि मेरे भारतवर्ष के लोगों, इस देश को अगर जातीय मुक्त करना चाहते हो, अगर इस देश में छुआछूत भेदभाव को खत्म करना चाहते हो, अगर आप इस देश से असमानता खत्म करना चाहते हो, तो मेरा आपसे ये आग्रह है कि आप बुद्ध के मार्ग पर चलना। इसलिए बुद्ध का मार्ग रोका जा रहा है, इसलिए हमारे बौद्ध मठों को कब्जाने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए बौद्ध गया को कब्जाने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर बुद्ध का मार्ग पर देश चलेगा, अगर बौद्ध का प्रचार देश में होगा तो समानता आएगी, सबको न्याय मिलेगा। और देश की सरकार नहीं चाहती है, लेकिन हम लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी साहब काशीराम जी के मूवमेंट को देश के कोने कोने तक ले जाकर हम इस आंदोलन को मजबूत करेंगे, और जब तक बोध गया मुक्त नहीं हो जाता, इस लड़ाई को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर लड़ने का काम करेंगे। मंजीत, आपको नहीं लगता जिस व्यवस्था के साथ हमारी लड़ाई है, वो मुट्ठी भर लोग कसकर मुट्ठी बीच कर बैठे हुए हैं, एकता का परिचय दे रहे हैं, और आप लोग 85% अपने आप को कहते हैं, उसके बावजूद भी टुकड़ों में बटे हैं। कहीं ना कहीं आपकी हार का ये भी मुख्य कारण है। देखिए, मैं एक बहुजन समाज का कार्यकर्ता, बार बार इस देश के बहुजनों से
इस देश के बहुजन नेताओं से हम बार बार यही अपील कर रहे हैं कि जब तक आप साहब काशीराम जी का मोमेंट, जब तक उनका आंदोलन आप जन जन तक नहीं पहुंचा पाएंगे, जब तक आपकी सामाजिक और राजनीतिक अधूरी है, जब तक आप कोई राजनीतिक परिवर्तन देश के अंदर नहीं कर पाएंगे, जिसका प्रमाण 2006-7 के अंदर जब बहुजन मूवमेंट इस देश के अंदर बड़े उफान पर आया और देश के सबसे बड़े सूबे में आपकी सरकार बनवाई, तो मैं आप तमाम बहुजन के लोगों से कहना चाहता हूं कि आपको आंदोलन करने की जरूरत है। अभी हमें घर से निकलकर आंदोलन को मजबूत करने की जरूरत है। अभी हम घर से निकलकर काशीराम साहब के मूवमेंट को मजबूत करने की जरूरत है। और इस आंदोलन को, ये जब तक आंदोलन मजबूत नहीं होगा, आप राजनीतिक प्रयास कितना भी कर लीजिए, आप राजनीति में सफल नहीं हो पाएंगे। क्या लगता है आप जीत पाएंगे इस लड़ाई को? हम इस लड़ाई को जब तक नहीं जीतेंगे, क्योंकि मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने इस देश के अंदर बहुत बड़े बड़े आंदोलन जीते हैं, चाहे वो दिल्ली तुगलकाबाद का आंदोलन हो, SC/ST का आंदोलन हो, तो इस आंदोलन को हम क्यों नहीं जीत सकते? बस बहुजनों को जागने की जरूरत है। जिस दिन बहुजन जागा, जिस दिन बहुजन समाज दिल्ली जंतर मंतर पर बड़े पैमाने पर आएगा, इस देश की सरकार को भी घुटनों पे चलना पड़ेगा और माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी हमारी बात को सुनना पड़ेगा। इसलिए इस आंदोलन को जब तक नहीं जीतेंगे, जब तक हम चुप नहीं बैठेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे।